I think when you do a certain character in a TV show or in a film or in a web show, they know your character name, but nobody know you. And I think Big Boss आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ लोग आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं. टफ टाइम तो नहीं होता, बट ना बहुत लोगों की आंखें आपके ऊपर होती है कि अब ये क्या करेगी अगला. मैं आज भी ऑडिशन आफ्टर ऑडिशन देने के बाद भी नहीं सिलेक्ट होती हूँ. बुरा मुझे भी लगता है. आई सल्यूट टू कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर जो डेली कंटेंट निकालते हैं. जितना आप दिखते हो उतना आप बिकते हो. पहले आपको लोग एक सर्टेन नंबर ऑफर करते थे और उस पर नेगोशिएट करते थे. आज जो नंबर होते हैं वो ट्रिपल गुना उससे ज़्यादा होता है. अगर आपको अपने आप को ऊपर रखना है तो आपको अपनी प्राइस भी ऊपर रखनी है. मैं अपने आप को कछुआ बोलती हूँ. आई से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. क्वांटिटी नहीं करनी, क्वालिटी करना है. योर डे विल कम, यू विल राइज. सो प्लीज डोंट गिव अप होप. देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. OTT and chill. एक ऐसा जमाना होता है हमारे मुंबई शहर में, लोग बोलते थे ना यहाँ पे आके आपका नाम लोग जानने चाहिए. कैरेक्टर नाम से तो वैसे भी हम लोग जब टेलीविजन करते थे सब जानते थे, बट जो तुम्हारा नाम बन गया एंड वंस दे स्टार्टेड कॉलिंग माय फर्स्ट नेम. पहले शाहरुख सर यही बोलते थे हमें ना, जब नाम जान जाएंगे तब बात होगी. कैसा चल रहा है लास्ट 2-3 years? It's been a dream ना. It's been a dream. I mean, I never thought of it, but I always had that belief in me कि कुछ तो है. You know, you've known me. मतलब मैं बोलूँगी आपने मेरी जर्नी देखी है. Correct. From being a TV actor where बट मैं ये बात बता दूं, तब भी इतनी खूबसूरत थी और सबके डोरे लगे रहते थे. ओके, मैं बताऊंगी कौन आएगा दरवाजे के अंदर. Yeah, that's still there. Yeah. But you've known me, I would Yeah. say. तब बहुत कम लोग जानते थे. And एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई and I went there and आपने बोला कि जो फर्स्ट नेम से पीपल आपको जानते हैं. I think when you do a certain character in a TV show or in a film or in a web show, आपको लोग ना आपके किरदार से जानते हैं. लाइक दे नो योर कैरेक्टर नेम बट नोबडी नो यू. बिल्कुल. एंड आई थिंक बिग बॉस आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ लोग आपको जानते हैं, आपको पसंद करते हैं. एंड आई थिंक आई वाज सो लव्ड बाय द ऑडियंस दैट दे मेड मी देयर विनर ऑफ दैट सीजन. एंड इट आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई मीन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट कुछ तो बात है. और अब तो पता है क्या है, पहले जमाने में जब लोग आपको बोलते थे ना पसंद करते हैं, पता थोड़ी ना चलता था. आजकल तो इंस्टाग्राम से पता लग जाता है. एक बात बताओ, बाकी सब चीजें साइड, सुबह उठ के जब तुम अपना डीएम्स खोलती हो ऐसे देखते हो सर, तो वो जो वैनिटी वाला होता है ना, हर एक एक्टर में वैनिटी होती है, बट इंस्टाग्राम का एक अलग फेज होता है. हाउ डू यू एंजॉय इट? ओह आई लव इट. जब मैं बिग बॉस जीत के आई थी तो मुझे बहुत लोग जानने लगे थे. मुझे इतने अनएक्सपेक्टेड डीएम्स आए हैं. लाइक उफ. शादी के तो बहुत नहीं होते आए होंगे. शादी की तो अभी भी बहुत नहीं होते आते, और पहले भी आते थे, बट जो डीएम्स आए थे ना, आई कांट टेल यू. मतलब कुछ मुझे ऐसा चाहिए था, उफ हाय. अच्छा, कुछ जाने मानी पर्सनालिटीज के भी बहुत सारे वही थे. ऑफ कैमरा एक दिन पोल खुलवाऊंगा मैं सब. बट इंडस्ट्री के लिए ये भी पूछना जरूरी है. ये भी होता है जब आप एक जीत जाते हो ना रियलिटी शो. एंड आई टेक अरिजीत एग्जांपल. एक टाइम पर था काजी, उसने वो जीता था एंड आई वाज वॉइसिंग फॉर फेम गुरुकुल दैट टाइम. अरिजीत वाज नॉट सपोज्ड टू बी द बिगेस्ट सिंगर इन दैट, यू नो. एंड वो उसके बाद से ऐसा उभर के आया. बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं, जब आप बहुत नोन हो जाते हो ना तो अटक भी सकते हो. लोग बोलते हैं इसको आप यूटिलाइज कैसे करोगे. डिड यू हैव टफ टाइम? बिकॉज रोज एक ऑफर आएगा. इनफैक्ट रोज क्या, दिन में 10 बार ऑफर आएगा. आई वुड से टफ टाइम तो नहीं होता, बट ना बहुत लोगों की आंखें आपके ऊपर होती है कि अब ये क्या करेगी अगला, यू नो. एंड आपका स्टेप आफ्टर विनिंग अ टाइटल, इट हैज़ टू बी रियली नाइस. सो मेरे लिए तो मैंने दुनिया का, आई वुड से कि भारत का तो सबसे बड़ा रियलिटी शो था वो. उसके बाद कोई रियलिटी शो मुझे ऑफर होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नीड इट. I don't need it. I've shown myself. I've proved myself. I am the winner. Like, why would I go to another show and again I have to prove myself? मुझे वो वैलिड नहीं लगता. सो आई फील कि जब आपने अपनी आइडेंटिटी या आपने अपने आप को प्रूव कर चुके हो, सो वाई यू वांट टू गो टू अनदर रियलिटी शो एंड प्रूव योर सेल्फ. एंड इन टर्म्स ऑफ माई सेल्फ, आई थिंक मुझे पसंद है. मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ. लोग यही जानना चाहते हैं ऑलवेज, पैसा कितना बढ़ गया है, कितना ऐसे नेगोशिएशन होता है. आर यू गुड एट नंबर्स? आर यू गुड एट नेगोशिएशन? आई एम वेरी गुड एट नेगोशिएशन. या
और इज दैट बीन अ लॉट इजियर नाउ? जैसे होता है कि जैसे ऑफर्स बड़े सारे आते हैं और लोग ऑलवेज बात करते हैं इंडस्ट्री में ना जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है. हम लोग ने सब देखा भी है, यू नो. बट इंडस्ट्री का ये रूल है, जितना आप दिखते हो उतना आप बिकते हो. इट्स अभी लेटली दुनिया ऐसी हो गई है कि आप जितना दिखोगे उतना बिकोगे. पहले आपको लोग एक सर्टेन नंबर ऑफर करते थे और उस पर नेगोशिएट करते थे. आज जो नंबर होते हैं वो ट्रिपल गुना उससे ज़्यादा होता है. एंड आज आपसे नेगोशिएट कोई इतना नहीं करेगा. लाइक पहले अगर 2 रुपए बोलो तो आपको 50 पैसे में दे विल लॉक इट. बट अभी अगर आप वो सामने वाला 2 रुपए बोल रहा है तो आप 2.5 बोल सकते हो एंड दे विल पे यू. आई लाइक इट. सो इट इज लाइक दैट लेटली विथ मी. एंड आई फील अगर आपको अपने आप को ऊपर रखना है तो आपको अपनी प्राइस भी ऊपर रखनी है. Right. You got to say no to work as well. Also, Yes, very important, yes. You have to learn to say no to things where you feel that okay, मुझे इतना नहीं मिल रहा है तो I don't think it's good enough for me. Begum of Crimes, forget the title. When I saw the trailer, पता है एक एक्टर की एक ड्रीम होती है ना, and no matter who the actor is, okay, it could be the biggest superstars. आप हर फ्रेम का एक हिस्सा बनना चाहते हो. My God, ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि भाई सना के ही सारे एंगल दिखाई देंगे मेरे को. फैंटास्टिक. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन Thank you so एंड much. एक मौका मिलता है, यू नो, यू वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जब आप सारे अपने पहलू दिखा सको. इतने छोटे से ट्रेलर में ही देख लिया कि मैंने इतनी अपॉर्चुनिटी. मस्ट हैव बीन लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर यू, क्योंकि स्क्रिप्ट वाइज लेवल पर भी तो पता है मेरे को, ओह ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. सो हाउ डू दिस कम अबाउट? You know, Hungama as a platform, I'm very grateful for them, I would say, कि ये शो मेरी लाइफ में उस पड़ाव पे आया. मैं 2024 में जब बिग बॉस जीत के निकली थी, मैं बहुत बैक टू बैक काम कर रही थी. मैं बहुत कर रही थी. लाइक आई वाज ऑन अ रोल एंड मुझे ऐसा था कि मुझे शाइन करना है, क्योंकि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरा डोर खुला है, मुझे बस चमकना है. और मैं वो कर रही थी. मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटती हूँ. एंड देन दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ दैट आई फॉल फ्लैट. मेरी हेल्थ थोड़ी सी सिवियर हो गई थी. एंड आई थिंक दिसंबर से जून ऑनवर्ड्स मैंने थोड़ा रेस्ट लिया. मतलब देवर लाइक मैंने लोगों की आई वॉज बुक्ड टिल Wow. यू डोंट नो आई वॉज बुक्ड. I'm so happy for you also. यार ये पता है ये बहुत अच्छी न्यूज़ होती है अपनी ज़िंदगी में यार. एक आदमी बस 24 घंटे ना, हम सब ने 10,000 व्हाट्सएप्स किए हैं, 10,000 रिप्लाईज किए, और जब आपकी नॉन स्टॉप बुकिंग हो जाती है, ट्रस्ट मी दिस इज सच अ रिलीफ एंड सच अ ग्रेटिफाइंग फीलिंग. हम सब इसी के लिए जीते हैं. या बट देन मेरी लाइफ में वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी खोना, आई वुड से मुझे थोड़ा डिसहार्ट लगा. बट देन आई हैड टू रिटर्न पीपल्स एडवांसेस बिकॉज आई कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, राइट. और जून में आई थिंक मैंने 6 महीना थोड़ा ब्रेक लिया, पॉज लिया. आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ एंड आई थिंक वो ये शो मेरे लाइफ में वो पड़ाव पे आया था. सो आई वॉज लाइक कि यार अभी मेरी जो चीज़ें वो तो कैंसिल हो चुकी थी, कुछ नहीं कर सकते. आई हैड रिटन पीपल्स एडवांसेस एंड आई टोल्ड देम दैट सॉरी आई कांट डू इट, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट. एंड दे ऑल वर अमेज्ड दैट व्हाट इज रॉन्ग विथ हर, व्हाट इज रॉन्ग विथ हर, डज शी डोंट वांट टू डू इट. लाइक एवरीबडी वाज लाइक दैट कि इसको क्या चाहिए, लाइक ये क्यों नहीं कर रही है. बट आई couldn't tell anybody what was the reason. And I think in June when the news broke out that this is why this has happened to her, and everybody was like, oh, you never told us, oh, you never did this. See, there are some people, they fight their battles within themselves, and I think I was dealing with it by not telling anybody. And I think ये show मुझे उस time पे मिला. So that was the need of the hour, I would say. एंड हंगामा ने पहले भी मुझे एक शो ऑफर किया था, बट तब आई couldn't डू इट. एंड उनके हमेशा सब्जेक्ट बहुत वुमेन ओरिएंटेड होते हैं. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द टाइम टू प्रूव माई सेल्फ अगेन. इसमें मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा. मैं या तो इससे कुछ सीखूंगी या तो मेरा नाम बनेगा. सो आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग हियर. ईदर आई विल लर्न. इफ इट्स अ फ्लॉप आई विल लर्न. इफ इट्स नॉट, इफ इट्स अ हिट. नहीं, बट आई थिंक देयर कैन बी नथिंग रॉन्ग फॉर यू इन दिस. Yeah. हिट फ्लॉप से मतलब नहीं, बिकॉज हर एक फ्रेम में तुम हो सो मेनी लोग, पता है एक परफेक्ट हाउ डू आई से प्रेजेंटेशन के लिए वेट करते हैं कि दुनिया को मैं दिखा सकूं, एंड देन सडनली दिस सीम्स लाइक दैट परफेक्ट प्रेजेंटेशन, यू नो, जहां तुम सबको दिखा सको कि all my pehlus of an actor. Yes. Because there are shades to the character. Absolutely. And I've played shades to the character where she's an innocent girl to becoming what she is as of now, you know. So I think वो change in every episode is very important. I have done melodrama. डर नहीं लगा था कि कई बार पूरा नाम तुम्हारे ऊपर, हर फ्रेम में तुम, प्रेशर भी लगता है ना? प्रेशर लगता है, बट अपने आप में वो बिलीव था. एंड आई थिंक आई कैन डू इट.
और बेगम ऑफ क्राइम था, तो बेगम का उर्दू वर्ड बेगम होता है एंड हिंदी वर्ड इज लाइक अ क्वीन, यू नो, रानी बोलते हैं. सो आई वाज लाइक वो तो मैं हूँ ही. सो व्हाई नॉट. ओटीटी ने दुनिया एक अलग बदल दी है, लेकिन सच्चाई में क्या इतना खूबसूरत है? सबके पास एक्चुअली इतना काम है कि नहीं? बिकॉज पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, आई रिमेंबर टेक्नीशियंस के पास बहुत काम आया, यू नो, अभी भी नॉन स्टॉप बुकड है. बट लोगों ने बोला ओटीटी की दुनिया थोड़ी बदल गई है. इट्स नॉट सो इजी टू गेट ग्रेट वर्क विद Yes. ग्रेट मनी. ओनली इफ यू आर वेरी बिग डू यू गेट इट. और कई बार सालों तक अटका रहता है वो ओटीटी शो. सो हैज द वर्ल्ड चेंज थोड़ा ओटीटी में? ऑफ कोर्स द वर्ल्ड हैज चेंज विद अ लॉट ऑफ कंपटीशन. पहले एक दो चैनल होते थे ओटीटी के, अब देयर आर सो मेनी कंपटीशन, देयर आर सो मेनी पीपल मेकिंग ओटीटी यू नो शोज. और अभी ओटीटी को कंपटीशन देने के लिए वर्टिकल शोज आ गए. So there's always a competition, there's always a hustle, I feel, but what makes one person stand out is their script and is their storyline. Whether you release it on a TV or you release it on a OTT platform or a vertical platform or on a 72. और इवन इंस्टाग्राम यार, Yeah, it लोग doesn't- इतनी कहानियां वहां भी निकाल रहे हैं. all they want is a free access to a certain set of रिक्शा वाले हमारे आज के इतने होते हैं जो फ्री टाइम में बैठ के OTT चैनल्स ही Free देखते, time शो नहीं देखते. डालेंगे. आजकल गाड़ी चलाते हुए भी चला होता है. मैं तो क्रिकेट मैच उस दिन देख रहा, मैंने कहा भाई थोड़ा सीधा देख ले यार. अब बट वो क्रिकेट था ना. शोज की बात तो 1-1 घंटे का शो वो लोग फुर्सत में ही देखेंगे. बिंज वॉचिंग तो हर कोई करता है. तुम कभी इनसिक्योर नहीं थी, यू नो सना, आई हैव नोन यू फॉर सो लॉन्ग. इतने टाइम पहले भी कभी तुम इनसिक्योर नहीं थी. यू वाज नॉट, एक्टर्स का कई बार ही होता है. मुझे लगता है तुम्हारा जब फायर था भी उस समय, इट्स नॉट लाइक यू आर डेस्परेट फॉर वर्क. या हैज दैट चेंज नाउ? एक जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो एंड दे से दैट द हायर यू गो अप, द मोर इनसिक्योर एंड सिक्योर यू गेट, एंड द मोर डेस्परेट and the more relaxed you get. See, desperation will always be there because वो भूख हर किसी को रहती है काम की, you know, कि मुझे काम करना है, because there's so much of competition around you. अगर आप एक प्रोजेक्ट को मना कर रहे हो, 10 लाइन में खड़े हैं. Correct. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कभी डेस्परेशन नहीं थी. मैं अपने आप को कछुआ बोलती हूँ. आई से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. मुझे वही लगता है. एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वांटिटी नहीं करनी, क्वालिटी करना है. एंड आप कितना भी उड़ो, आई फील आपके पास कितने बड़े से बड़े पंख भी लग जाए, आपने वापस ज़मीन पे लैंड करना है. Always. सो यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड इरिस्पेक्टिव आप कुछ भी हो. लाइक I don't know. I mean, I want to stay the same. You've known me. Yeah. मुझे सेम ही रहना है. मैं अभी विनर हूँ, मैं अब कुछ भी हूँ. मुझे वो एटीट्यूड और वो घमंड नहीं लाना है कि अरे ये चेंज हो गई है, ये ऐसी है, ये वैसी है. लाइक व्हेन आई वेंट इन द हाउस, देयर वर पीपल टेलिंग मी कि people who know me, they know how I was in the house and how I am outside the house. So I think वो सबके लिए सिमिलैरिटी थी. और एज एन एक्टर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रियल लाइफ में आते हो, तब आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी Of रहते हो. course. और जब आप एक रियल लाइफ में आते हो, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी होते हो. सो वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जैसे तुम बोल रहे थे, अभी भी वही है. मेरे तो वही है. वाओ, मेरे तो वही है. चेंज नहीं हुआ. बट कैसे वो यू एबल टू मेंटेन? मुझे लगता है इट्स नॉट घमंड, बट कई बार मुझे लगता है कि दोस्तों में थोड़ी सी जेलेसी कई बार आ जाती है. कभी नहीं. नहीं, जहाँ दोस्तों में जेलेसी आ गई वो आपकी दोस्त नहीं. दोस्ती नहीं है. करेक्ट. आई मीन मेरा फ्रेंड अर्जुन कब से था, वो आज भी है. आई थिंक बिफोर गोइंग बिग बॉस, या हमने खतरों किया, बिफोर गोइंग बिग बॉस आई थिंक आई वेंट टू हिज होम एंड आई सेड मैं तेरे को अपने बेस्ट फ्रेंड वाली लिस्ट में डाल रही हूँ, तेरे को कॉल आएगा तो आ जाना मेरे को सपोर्ट करने. तो कहता हाँ ठीक है. सो आई जस्ट हैव टू इन्फॉर्म हिम कि भाई तेरे को कॉल आएगा तो आ जाना अगर कभी, यू नो, अदरवाइज द रेस्ट मेरी मम्मी पापा रेडी है, बट तू आ जाना अगर तुझे फोन. इसे हाँ तू टेंशन मत ले. सो देर आर पीपल हु इज देयर इन माई लाइफ स्टिल and they'll always be there irrespective. And the moment I say I'm busy, I think वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते. तू काम कर रही है तो ठीक है, तू कर. बट इफ यू आर, यू नो, नॉट बिजी एंड नॉट मीटिंग अस, देन इट्स रॉन्ग. एंड आई फील इवन मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ वो गलत है. बट अगर मैं बिजी हूँ, मेरा गोल कुछ और है, तो दे अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक दोस्त वही होते हैं जो आपको समझे. लंबे समय तक दोस्त अगर रह जाए तो भाई बहुत रियल बात रहती है. तुमने सोशल मीडिया को बहुत कमाल तरह से यूज किया है. I think that also comes with a period of time. You're able to use that as a currency, as a weapon, big time. Yes. You enjoy that world right now to be able to use it because बहुत सारे लोग अरे यार दोबारा पोस्टिंग करनी है, सुबह से शाम तक पोस्टिंग करनी है, कोई एल्गोरिथम आ गया है, इतने व्यूज नहीं आ रहे. हम ना मिलेनियल जनरेशन है. हम कभी वो क्रेज हम में वो आएगा कभी नहीं.
I also see myself, I'm not a content creator, neither I'm an influencer. I keep telling people that I'm not an influencer, so don't treat me like one. I'm an actor. You give me a certain brand to promote, I will promote it on my gram. Correct. That's my job. But अभी लेकिन अगर कोई आप रोज कॉमेडी रील नहीं बना पाऊंगी. मुझसे नहीं हो सकता मुझसे नहीं हो सकता. But that's also a very tedious job. बहुत मुश्किल है यार. मतलब आई सल्यूट टू कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर जो डेली कंटेंट निकालते हैं, डेली अपने पेज पे डालते हैं, व्लॉग करते हैं. लाइक यार हमसे ना हो पाए. हेलो, एक्सक्यूज मी, हमसे ना हो पाए मतलब कि मेकअप कर लिया, खूबसूरत हो, सन में बैठ गई, 4 अलग शॉट्स दे दिए, नीचे ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल देते थे, ट्रेंड हो गया. ये भी तो एडवांटेज है. डू यू आल्सो एग्री विद द फैक्ट कि आदमियों का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, बट अभी सोशल मीडिया को लेके आदमियों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है. कहाँ आप है? भी लगाओ मेकअप करके, अच्छा सूट वूट पहन के निकलो, थोड़ा हाई स्पीड शॉट लगाओ. कम ऑन यार. कभी तूने सोचा नहीं कि मुझे लाइक दीज शोज बनानी भी चाहिए? लॉट ऑफ एक्टर्स हैव नाउ स्टार्टेड टू टर्न एज प्रोड्यूसर्स. दे वांट टू क्रिएट देयर ओन कंटेंट. वो कहते हैं कि यार मुझे जो कंटेंट करना है, बहुत साल पहले की बात है, इट ऑल स्टार्टेड विद ऑल द फिल्म एक्टर्स, देन आफ्टर दैट यू नो लॉट ऑफ टेलीविजन एक्टर्स आल्सो. लॉट ऑफ पीपल वांट टू मेक देयर ओन स्टफ. तुम्हारा दिमाग था उसमें, यू अंडरस्टैंड, यू नो द काइंड ऑफ पीपल आल्सो दैट कुड मेक इट. यू नेवर थॉट अबाउट दैट? या फिर तुम मिक्स नहीं करना चाहते अभी के लिए? See, I've always been an actress. I want to be an actress, right? I have had friends जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, बिकॉज आज की डेट में the accessibility of a content is very easy. आप अगर कोई चीज़ फ़ोन से रिकॉर्ड हो जाता है, यू डोंट नीड एनी थिंग. पीपल लाइक द नेचुरल लाइटिंग एंड एवरीथिंग. सो मैं अपने फ़ोन से ही अभी कुछ फिल्म शूट करके यूट्यूब पे लगा दूँ, पीपल लाइक इट, हिट हो गया, आई मेड मनी. सो आज की रेट में कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट. आप क्या बेच रहे हो, लोगों को क्वालिटी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. टिल द टाइम यू शो देम रॉ एंड अनफिल्टर्ड, आई थिंक इट्स वर्थ इट. Thank you so much, Daddy, for joining us. Thank you. I'm so proud of how much you've achieved. मुझे लगता है कि देर आई तुम्हारे साथ में, दुरुस्त आई और भी आएगी. और सक्सेस बहुत मुश्किल से लोगों के पास आती है, और जब आती है तुमने बहुत खूबसूरती से उसको साथ भी रखा है, पास भी रखा है, और साथ में एंजॉय भी किया है. ये बहुत करना ज़रूरी है. कुछ एडवाइस तुम देना चाहोगी? कुछ a lot of actors that you know are on the journey, कई बार निराश हो जाते हैं, and it's very difficult for a lot of people to pick. आई थिंक निराश मत हो. आई थिंक सबकी लाइफ में वो एक दरवाज़ा ज़रूर होता है. देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. आई वुड से बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गिव अप. एज एन एक्टर हमें रोज़ रिजेक्शन फेस करना होता है. आई थिंक द मोस्ट नंबर ऑफ रिजेक्शन इज इन आवर इंडस्ट्री. तो प्लीज़ दिल छोटा मत कीजिए. मैं आज भी ऑडिशन आफ्टर ऑडिशन आफ्टर ऑडिशन देने के बाद भी नहीं सिलेक्ट होती हूँ. बुरा मुझे भी लगता है. It's a human emotion. You may go through it and you have to go through it, but you have to pick yourself up and go back for another audition. You know, stand up, go back. It will come. Your day will come. You will rise. So please don't give up hope and believe in yourself. Perseverance and discipline. She's the example of that. Thank you for joining us. Thank you. Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.